सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो दूसरा अध्याय है काव्यखंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे हमने। तो इसके जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर हैं वो रहते हैं 8 प्रश्न के उत्तर है इसमें। तो इस वीडियो में आज हम 4 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें। इस कवितांश के आधार पर लक्ष्मण के द्वारा परशुराम के प्रति किए गए व्यवहार पर प्रकाश डालिए। इस कवितांश के अध्ययन से बोध होता है कि लक्ष्मण उग्र एवं तेज स्वभाव वाले हैं। वे भरी सभा में परशुराम द्वारा दी गई चुनौती व धमकी से आहत हो उठते हैं, इसलिए परशुराम के प्रश्नों का उत्तर उसी लहजे में देते हैं। वे परशुराम की आत्म प्रशंसा पर करारा व्यंग्य कसते हैं। लक्ष्मण के इस व्यवहार से एक ओर जहाँ परशुराम का क्रोध बढ़ता है, वहीं सभा में उपस्थित लोगों के मन का भय भी कम हो जाता है। किंतु यह स्थिति जब अतिक्रमण कर जाती है तो सभा में उपस्थित लोग लक्ष्मण के व्यवहार को अनुचित कहने लगते हैं। परशुराम लक्ष्मण से आयु में बहुत बड़े थे, वे उनके पिता तुल्य थे, इसलिए उन्हें उसके प्रति नृपद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मण अपनी वीरता के जोश में उग्र और समाज की मर्यादा का विचार भी भूल जाते हैं। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति क्रोध उचित था, किंतु संयम त्याग देना उचित नहीं था। तो पठित कवितांश के आधार पर परशुराम द्वारा किए गए व्यवहार पर प्रकाश डालिए। पठित कवितांश के अध्ययन से पता चलता है कि परशुराम अत्यंत उग्र स्वभाव वाले हैं। ऐसा लगता है कि क्रोध करना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग है, एक भाग है। बिना सोचे समझे क्रोधित हो जाना उचित प्रतीत नहीं होता। वे पूरी बात समझे बिना ही क्रुद्ध हो उठते हैं। उनके आतंक के कारण सभा में कोई व्यक्ति सच्चाई नहीं बता सका। दूसरों को बात कहने का अवसर दिए बिना अपनी बात कहते जाना उचित नहीं है। फिर क्रोध की स्थिति में व्यक्ति उचित अनुचित का अंतर भी नहीं कर सकता। परशुराम जी का क्रोध ऐसा ही है। यही कारण है कि लक्ष्मण उनकी इस कमजोरी को भांप जाते हैं और अपने व्यंग्य बाणों को छोड़कर उनके क्रोध को और भी भड़का देते हैं, जिससे परशुराम वे बातें भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि परशुराम के इस व्यवहार से व उनके ऐसे स्वभाव को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। परशुराम ने लक्ष्मण को वध करने योग्य क्यों कहा था? परशुराम लक्ष्मण के विषय में कहते हैं कि यह मंदबुद्धि बालक है। मंदबुद्धि होता है बिल्कुल जिसकी बुद्धि कम हो। यह मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानता है कि मैं कितना क्रोधी हूँ। इसे किसी से डर या शर्म नहीं है। इसे अपने माता पिता की चिंता का भी बोध नहीं है। क्षत्रिय राजकुमार होने के कारण भी यह स्वाभाविक रूप से परशुराम का शत्रु है तथा परशुराम क्षत्रिय द्रोही है। लक्ष्मण ने परशुराम का मजाक उड़ाया है, इसलिए वह वध करने योग्य है, मारने योग्य है। वध करने योग्य है, मारने योग्य है। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य पर प्रकाश डालिए। इस पंक्ति में परशुराम के शील व स्वभाव पर व्यंग्य किया गया है। इसमें व्यंग्य है कि परशुराम अपने क्रुद्ध स्वभाव के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोधी स्वभाव को सहज एवं स्वाभाविक कहकर व्यंग्य किया है। प्रकट रूप से इस पंक्ति का अर्थ है कि परशुराम महान क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। इस बात को सारा संसार भली भांति जानता है, भली भांति परिचित है। तो परीक्षा उपयोगी 4 प्रश्नों के उत्तर हमने किए हैं, 4 रहते हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।